अभी तो वो प्रस्ताव कहाँ दिए हम आप लोगों ने आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे। हमने कहा तैयार है। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं है। तो अभी तक आपके पास कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं आया? नहीं, आपके नहीं आया तो बता दीजिए, हमारे पास तो नहीं आया। हाँ नहीं, मेरा बयान नहीं, आप ही के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उसका ही जवाब दिया। सपा और बीएसपी तो आपको एक तरीके से अनटचेबल, पॉलिटिकल अनटचेबल समझती है। हाँ हाँ हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, तक क्यों डरती है? अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी ये पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के MLA। वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए। और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 100 सीटों पर नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं? आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के टकराव के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से? फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए।
कितने ऑलरेडी रिसर्च। न वो अच्छा अब ठीक है, चलिए अब आपसे ही बहस होगी। अब बताइए कितने सीट एमआईएम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें सिर्फ जीते। लड़े कितने? अरे आपने 60-70 सीटों पे झूठ अब अपना मजाक मत बनाइए, देखिए मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित। छोड़ रहे, ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए। देखिए आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। जितनी भी सीटें आप सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19 चलिए जीते कितने? 5। बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजॉरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए, हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक है। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अपील थी, हमारी एकता का। मैं हाँ, रणवीर साहब बोलिए ना। रणवीर, आप कहाँ हैं? रणवीर भाई दिख गए, आप बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि झूठी भर के मुसलमानों ने वोट दिया। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा है। यही कह रहा हूँ कि अभी मायावती जी का कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ शंख बज रहे हैं, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो मुसलमान आखिर क्यों आपको वोट करें? क्या सोच के वोट? वहाँ जय श्री राम के नारे क्या लगे? हाँ, नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, वो जो करते कर ले। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के इस इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान जो है वो यूपी बनेगा। कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या लगता है? किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। अरे आप क्यों डर रहे हैं? हाँ, का भी विवादित बयान आया था, आपने कह चुके हैं पहले। नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उनके खिलाफ ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए। तो सुनिए, हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है, और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हो गए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात किए, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में
भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं, ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की है। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बहैसियत एक इंडियन के ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, जिसको सरकार को जवाब देना है। नहीं, आप मुश्किल पूछिए ना। आप कोई मैथ्स के टीचर तो नहीं है हमारे। आपको अप्रोच करते हैं IMIM को, तो क्या आप उनको अलायंस के लिए तैयार होंगे? किसके? सपा और बसपा अगर आपको अप्रोच करते हैं कि अलायंस कर लेते हैं साथ में। सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं हमको बात करने तैयार है, वो बात तो करें ना सर। वैसे साहब, एक सवाल मेरा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे। 10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे हम। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की, तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरवाला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया है, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है।